Read the following scenario and answer the three questions that follow. The upper hinge of a data set is the median of all the values to the right of the median of the data set in the ascending arrangement. तो ये मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि ये सेट किस बारे में बात कर रहा है. So we are provided with the data of 13 values. अब ये 13 values क्या है? तो ये 13 टीचर्स का एक सर्वे है और उनके वर्क एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया गया है. तो जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी. अब उस मीडियन के राइट का जो डेटा सेट है उसके मीडियन को हम बोलेंगे अपर हिंज और मीडियन के लेफ्ट वाला जो डेटा सेट है उसके मीडियन को हम बोलेंगे लोअर हिंज. दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडेड विद इन द इंफॉर्मेशन, राइट. तो ये बातें हमको गिवन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ए और बी जो हैं ये आपके दो नंबर्स हैं. इस तरीके से हैं कि ए छोटा है बी से, राइट. और आपको बताना है कि बी की क्या पॉसिबल वैल्यू इनमें से हो सकती है. तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस डेटा सेट को एक बार अरेंज कर लेंगे. सो अगर डेटा सेट को अरेंज करते हैं तो ये हमारी वैल्यूज हैं 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 21, 21, 27, 29 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 29 है. मिनिमम वैल्यू 2 है. बहुत ही अच्छी बात है. तो अगर मिनिमम वैल्यू 2 है तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि एक वैल्यू तो सर्टेन हो गई, एक ही, जो कि है 2, राइट. क्योंकि ए बी से छोटा है, दो ही नंबर्स इसमें मिसिंग है, तो एक वैल्यू हो जाती है आपकी 2. देन इट विल बी 5, देन यू विल हैव 6 हियर, देन यू विल हैव 7 हियर, देन अगेन यू हैव 8, 12. अब बी मिसिंग है, बस वो हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज योर 19, this is 21, again you have 21, then you have 27 and then you have 29. यानी हमें जो भी काम करना है वो 12 के लेफ्ट में ही करना होगा, राइट. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. क्यों करना होगा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो आपका मीडियन 12 है, यानी मिडिल वैल्यू आपकी 12 है. तो अगर मिडिल वैल्यू 12 है, इसके राइट में 6 वैल्यूज हैं, तो लेफ्ट में भी 6 वैल्यूज होनी चाहिए. तो 5 वैल्यूज ऑलरेडी हो गई हैं, यानी हमें एक वैल्यू की रिक्वायरमेंट और है, राइट. वी नीड वन मोर वैल्यू हियर. ओके, सो यानी एक वैल्यू 2 आ गई. अब जो मिसिंग वैल्यू है वो भी आपकी 12 के लेफ्ट में ही आने वाली है. सो व्हाट कैन बी दैट वैल्यू? अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि आपका लोअर हिंज जो है वो 6.5 है, यानी सम ऑफ द टू मिड वैल्यूज इज 13. 6.5 into 2, दैट विल बी योर 13, राइट. तो ये आपका ओके. यानी एक चीज समझ में आई कि जो हमारी b की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है. सो b कैन बी 7, क्योंकि हमारा कहने का मतलब ये है कि जो दो मिडिल वैल्यूज होनी चाहिए वो 6 एंड 7 होनी ही चाहिए, राइट. तो यानी फर्स्ट थ्री वैल्यूज तो हमारी यही होंगी 2, 5, 6. इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. देन व्हाट विल हैव इज विल हैव वन मोर, वी कैन हैव वन मोर 7 हियर, we can have 8 here, we can have 9, we can have 10, we can have 11, and then we can have 12. These are the values which are possible. These are the possible values, right? So अब अगर हम देखें तो ये बोल रहा है which of the following is a possible value of b. so इनमें से कौन सी वैल्यू हमारी पॉसिबल है? So 29 is not possible, 13 is not possible, 6 is not possible, 2 is not possible. Correct answer is b option, which is 8. You can clearly see 8 is possible.